नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम कन्या लग्न में दैत्य गुरु शुक्रदेव का सभी 12 भावों में प्रभाव का चर्चा करेंगे। मित्रों, जो शुक्र हैं, जैसे हम जानते हैं, वैभव, विलासिता और उसके साथ साथ में जो है ऐश्वर्य के, दाम्पत्य के, इनके सब कारक, भोग विलास के कारक हैं। और शुक्र जो है बुद्धि, वाणी, मैनेजमेंट, इस चीज़ के माहिर होते हैं बुद्ध से प्रभावित लोग। तो कन्या लग्न 6 नंबर आप देख रहे हैं चित्र में, जो है लग्न है। इसमें अगर शुक्र बैठेंगे तो शुक्र कन्या लग्न में नीच के होते हैं। नीच के मतलब इससे ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पर जो है शुक्रदेव अपना सर्वाधिक प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं अपना एक तरह से जो अच्छा रिज़ल्ट है वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र में होने की वजह से और ये इसमें थोड़ा सा इस स्थिति में शुक्रदेव जो हैं ये स्थिति निर्मित करेंगे कि उनको थोड़ा सा कन्या लग्न के जातकों को जो है थोड़ा सा उनके दाम्पत्य वगैरह में समस्याएं आ सकती हैं। दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियां होंगी। और इसके अतिरिक्त वो जो है जातक को जो है मालव्य योग से जो अन्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, धन, वैभव और ऐश्वर्य, इस तरह की सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। दाम्पत्य में समस्या देगा, पार्टनर के साथ समस्या देगा, इस तरह की समस्याएं निर्मित अवश्य होंगी। और जैसा आप जानते हैं कि बुध मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ही ये लोग क्विक डिसीज़न लेने वाले, थोड़े से भावुक प्रवृत्ति के, लेकिन इनका जो क्रोध लंबे समय तक नहीं रहता है और एक बालक समान इनका जो है करैक्टर होता है। लेकिन नीच के होने की स्थिति में ये थोड़ा सा जो है किसी भी पराक्रम को या कार्य को इनमें जो है थोड़ी सी प्रवृत्ति ये होगी कि बीच में छोड़ेंगे और इसी वजह से इनको थोड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु, दैत्य गुरु शुक्रदेव अगर जो है धन भाव में बैठेंगे तो धन भाव में दैत्य गुरु अपनी ही राशि में कन्या लग्न में, जैसा आप जानते हैं कि दैत्य गुरु शुक्रदेव धन भाव के और साथ ही साथ जो हैं भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में ये कन्या लग्न के अंदर वैसे शुक्र बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो इनको जो है ये कारकत्व प्राप्त है इस लग्न के अंदर और मित्रता भी है। तो इस तरह से अब आप सोचेंगे कि अगर मित्रता है तो फिर ये बुध की राशि में नीच क्यों होते हैं। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं। उसका कारण ये है कि जैसे कोई क्या कहते हैं, इस बहुत ही सुंदर कन्या के सामने कोई अगर बालक के सामने वो चली जाए तो उसकी जो है सुंदरता का कोई उपयोग नहीं होता। इसी हिसाब से वो थोड़ा सा हीन भावना महसूस करेगी, तो ये स्थिति निर्मित होती है। अन्यथा इसके अलावा सब चीज़ें उनको प्राप्त होंगी, बुद्धि का, धन, ऐश्वर्य का, हर चीज़ का उनको ऐश्वर्य वगैरह जो भी होता है और मित्रता का जो भी भाव होता है उसका लाभ सब कुछ प्राप्त होगा। तो धन भाव में बैठे ऐसे देवगुरु शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र यहाँ पर बैठकर
महाधनी योग बनाएंगे, धन की इनको कभी जीवन में कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक जो हैं उच्च श्रेणी के ज्योतिषी, साथ ही साथ धन के साथ साथ पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाले, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो यहाँ पर बैठे हुए दैत्य गुरु शुक्रदेव धन भाव में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने वाले। अब आ जाते हैं मित्रों, यही दैत्य गुरु अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे धन भाव के, और धन भाव के साथ साथ में भाग्य भाव के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे, अगर मंगल से तात्कालिक मैत्रिता है तो तात्कालिक मैत्रिता होने की वजह से इनका जो है पराक्रम में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य बल में वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ पराक्रम के साथ साथ भाग्य बल में वृद्धि के साथ साथ जो है ऐसे जातक को जो है अत्यंत भाग्यवान बना देंगे, और भाग्यवान के साथ साथ कर्म और लाभ की स्थितियां भी निर्मित होंगी। अब यही और अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ऐसे में जातक का जो है छोटे भाई बहन इनसे फ़ायदा लेने वाले, मित्र धोखा देने वाले, इस तरह के, और थोड़ा सा जो है कलह की स्थितियां परिवार में, क्योंकि दैत्य गुरु जो हैं अगले घर को जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है परिवार में मतभेद की स्थितियां, भूमि भवन वाहन के कार्यों में अड़चने वगैरह पैदा होंगी। और अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो अत्यंत शुभ, हर तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य बल में वृद्धि, हर तरह की स्थितियां अच्छा इनको फल कारक इनको जो है फल प्राप्त होंगे। अब यही दैत्य गुरु चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में अगर बैठेंगे तो ये नैसर्गिक शत्रु हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा घर में कलह की स्थितियाँ, भूमि भवन वाहन, वैसे तो इनको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि केंद्र की स्थिति में बैठे शुक्र यहाँ पर आपको सब कुछ दिलाने वाले, भूमि भवन वाहन इत्यादि सब, और व्यापार व्यवसाय वगैरह इत्यादि जो है सब कुछ आपको मिलेगा। भाग्य बल में वृद्धि करेंगे, संतान सुख, ज्ञान सुख सब कुछ प्राप्त होगा। और अगर तात्कालिक मैत्री में है तो अत्यंत श्रेष्ठ, अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में थोड़ा सा संतान में से प्रॉब्लम, संतान के साथ मतभेद की स्थितियाँ, और साथ ही साथ कुछ प्रारंभिक स्थिति में जो है शिक्षा वगैरह में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहाँ पर आपको चाहिए कि कुल मिलाकर दैत्य गुरु की चतुर्थ भाव में आप अगर यहाँ पर अस्त हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अस्त होने की स्थिति में सूर्य का तो फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवार में जो है कुछ कलेश वाली स्थिति, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी, मित्र धोखा देने वाले होंगे। और अगर यहाँ पे मृत हैं, मृत या मृत होने के साथ साथ में अगर मृत होने की स्थिति में जो है शुक्र का जो है कारकत्व कम हो जाता है, तो ऐसे में आपके धन में और भाग्य बल में जो है कमी आएगी। तो आपको चाहिए कि अगर उनकी डिग्री वक्री है तो भी न्यूनता आएगी, और अगर यहाँ पर अच्छी डिग्री के साथ बैठे हैं तो आपको जो है सब कुछ दिलाने वाले, और भूमि भवन वाहन, व्यापार व्यवसाय, भाग्य वगैरह जो है हर चीज़ आप प्राप्त करेंगे, संतान सुख, ज्ञान सुख। अब आ जाते हैं मित्रों, यही दैत्य गुरु पंचम भाव में मित्र की राशि में बैठेंगे। तो मित्र की राशि में बैठकर ये आपको ज्ञान, संतान से लाभ वाली स्थितियाँ, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव को जो है आपको लाभ आता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपके लाभ तो आपको आता रहेगा, लेकिन उस लाभ के अंदर फ्लक्चुएशन रहेंगी, लाभ एक जैसा नहीं रहेगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी।
और यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु थोड़ा सा जो है आपको जो है कुछ रोग वगैरह और ऋण इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित कर सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति ज़रूर देख लीजिएगा। चंद्रमा अगर आपका सही होगा तो कोई बात नहीं, और चंद्र का अगर कमज़ोर हुआ तो ऐसी स्थिति में आप अपने धन को जो है गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं यही दैत्य गुरु षष्ठ भाव में। अगर यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पर रोग ऋण रिपु के स्थान पर बैठकर आपको जो है अगर तात्कालिक मैत्री है और चंद्रमा की स्थिति है तो आपको इस तरह का कुछ समस्या, ऋण से भी समस्या नहीं होगी, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को। और अगर चंद्रमा की स्थिति सही है तो वह आप अच्छे कार्यों में करेंगे, सही मद में करेंगे। और अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ये समस्याएं पैदा करेंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे में अपने चरित्र का भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको जो है समस्याएं पैदा होंगी। पर स्त्री से जो है संबंध बनाएंगे तो घर में कलह की स्थिति, साथ ही साथ में दाम्पत्य में भी कलेश, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। धन का अपव्यय और शत्रुओं की जो है बढ़ोतरी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो आपको चाहिए कि अपने चरित्र में संयम बरतें और किसी भी स्थिति में ये वाला आप नियम बना लीजिए कि आप पर स्त्री से जो है संबंध नहीं बनाएंगे, अन्यथा आपको समस्याएं आने वाली हैं और घेरने वाली हैं। अब यही दैत्य गुरु सप्तम भाव में अगर यहाँ पर अपने उच्च की राशि में बैठेंगे तो ऐसे में सप्तम भाव में उच्च का बैठना, अकेले बैठना दाम्पत्य का ये भाव का नाश करेगा। आपको अहंकारी, अपने भोग विलासिता और वैभव का जो है अभिमान करवाने वाला, तो इससे आपकी जो है समाज में थोड़ा सा जो है अपयश होगा। तो आपको ऐसे में चाहिए कि एक तो आप अपने चरित्र को जो है बिल्कुल ये नियम बना लें कि उसका कठोरता से पालन करें। साथ ही साथ अगर शुक्र पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या किसी के साथ बैठे हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा सा समस्या कम आएंगी, दाम्पत्य में भी दिक्कत कम आएंगी। यहाँ वक्री होंगे तो भी दाम्पत्य में कमी, सुखों में कमी, अस्त होने की स्थिति में भी दाम्पत्य के उसमें जो है सुखों में कमी आएगी। और तो ऐसे में आपको एक नियम बनाना है कि आप संयम बरतेंगे, विशेषकर चरित्र और अपने अहंकार के लिए। अब आ जाते हैं मित्रों यही अष्टम भाव में बैठे दैत्य गुरु। यहाँ पर देख लीजिएगा मंगल से अगर तात्कालिक मैत्री है तो अत्यंत श्रेष्ठ आप ज्योतिष बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, रिसर्च संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति वगैरह आदि की प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपको जो है धन का आगमन होता रहेगा। परिवार में जो है परिवार में आपका जो है मान सम्मान, हर तरह से आप वाणी और साथ ही साथ में वैभव और विलासिता का आप पूरा भरपूर उपयोग करेंगे। तो और अगर यहाँ अस्त हैं तो कुछ हेल्थ संबंधी इशू, और अगर अस्त होने के साथ साथ अगर मृत हैं तो भी थोड़ा सा जो है इनके कारकत्व में न्यूनता, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही दैत्य गुरु नवम भाव में अपनी ही राशि में अगर यहाँ बैठेंगे तो आपको अत्यंत भाग्यवान बना देंगे। भाग्यवान के साथ साथ सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे तो आपको पराक्रम भी बढ़ाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा तो पराक्रम के साथ साथ भाग्य बल में वृद्धि, भाग्य बल से कर्म, व्यापार, व्यवसाय, लाभ की जो है पूरी चेन बनेगी। तो आप अपने भाग्य के दम पर और पराक्रम के दम पर वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास हर चीज़ आप प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य भी अनुकूल कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक हैं। और अगर यहाँ पे आस्ती अमृत होंगे तो फिर सभी इनके कारकत्वों में कमी, और वक्री होंगे तो भी न्यूनता आएगी। और अगर अपनी डिग्री 12 से 18 के बीच में लिए बैठे हैं तो अत्यंत शुभ फल देने वाले
अब यहीं पर दैत्य गुरु दशम भाव में मित्र की राशि में, तो यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु आपको जो है भूमि भवन वाहन और माता का सुख, हर तरह का सुख दिलाने वाले, व्यापार व्यवसाय इत्यादि में आपको लाभ। व्यापार व्यवसाय अगर आप करें तो आपको चाहिए वाणी बेचने का कार्य करें, और कंसल्टेंसी बिजनेस फाइनेंस संबंधी जिसमें त्वरित निर्णय की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट के में ऐसे लोग माहिर होते हैं। तो आपको यहाँ पे शुक्र बैठने से आप किसी सफ़ेद वस्तुओं का इस तरह का कार्य कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स डायमंड्स वगैरह के कार्य भी अपना कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति आप होटल रेस्टोरेंट इत्यादि बिजनेस में भी आपको सफलता मिल सकती है। और अब आ जाते हैं दैत्य गुरु का जो है लाभ भाव में बैठना, यहाँ पर महाधनी योग, साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पर बैठकर जो है ज्ञान से, संतान से लाभ दिलाने वाले लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, बड़े भाइयों का सहयोग, और कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे हुए दैत्य गुरु आपको सर्वाधिक लाभ देने वाले। लेकिन यहाँ पर अगर अस्थियाँ मृत हैं तो थोड़ी सी समस्याएं, वक्री है तो प्रभाव में न्यूनता, और अगर अपनी उचित डिग्री लेकर बैठे हैं तो ऐसे में आपको सर्वाधिक दिलवाने वाले, हर चीज़ दिलवाने वाले। अब आ जाते हैं यही दैत्य गुरु 12वें भाव में अगर यहाँ बैठेंगे तो ऐसे में यहाँ पर 12वें भाव में किसी भी लग्न के अंदर अगर दैत्य गुरु बैठेंगे तो आपको जो है अत्यंत यहाँ कारक होते हैं, आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे। लेकिन ये खर्चे आप अपने आप पे करेंगे, ब्रांडेड चीज़ों पे करेंगे, अपने शौक़ के लिए करेंगे, आय होगी तो आप खर्च करेंगे। इसी के साथ साथ 12वें भाव का जो है शुक्र आपको चाहिए, क्योंकि अगला जो क्या कहते हैं घर जो है आपका लग्न है, और यहाँ पर जो है शुक्र नीच के होते हैं तो उसमें प्रभाव बढ़ा देंगे। तो आपको ऐसे में अपने चरित्र पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो है धन, अगर चंद्रमा आपका अगर कमज़ोर हुआ या पापक हुआ तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपने धन का जो है नाश करेंगे, पर स्त्रियों पे खर्चा करेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य वगैरह में समस्याएं, शत्रुओं में वृद्धि, रोगों में वृद्धि, और इस तरह अपने धन का नाश करने वाले इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप विशेषकर अपने चरित्र पे काम करें और अपने में संयम की धारण करें, अन्यथा ये शुक्र जो आपके लिए जो है वरदान है वो कहीं अभिशाप के रूप में ना आ जाए। तो कुल मिलाकर हमने मित्रों कन्या लग्न में दैत्य गुरु शुक्रदेव का सभी 12 भावों में प्रभाव का चर्चा वृत्तांत आपके साथ किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।